आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करें और हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करें। इस वचन पर तेरी आशीष यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 107 और उसकी 20वीं आयत पर हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वे निकालता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद ने इस भजन पर लिखा है, वो कहता है जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है। दाऊद अपने अनुभव को लिखता है, अनुभव को बताता है, क्योंकि सच में वो एक भेड़ बकरियों के बीच में पड़ा हुआ है और कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस्राएल का राजा बन जाऊंगा। आप सब जानते हैं, जब सैमुएल इसके परिवार में गया और उनके भाइयों को देखता है, अभिषेक करना चाहता है और यहोवा ने कहा कि जाकर तू मेरे उनके यिशै के घर में जा और दाऊद के घर जाना और वहाँ पर जिसको मैं बताऊं अभिषेक करना। उसके 7 भाइयों को देखा, 8 भाई थे ये लोग, और दाऊद जंगल में हैं और उसने कभी नहीं सोचा कि उसके घर में वो मैं राजा बन जाऊंगा। 7 को प्रभु सैमुएल सोचता है कि इसको प्रभु ने चुना इसको। तब सैमुएल पूछता है अपने दाऊद के पापा से कि भाई ये बता कोई और है? वो कहता हाँ है, एक जंगल में है और उसको भी बुला ले। क्या जाने कि प्रभु ने उसको चुना है। और उसके पिता ने खबर भेजी और जैसे था, जिस हालत में था वह उस हालत में उठ कर आ गया। अगर हम देखते हैं जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं और उनके जीवन के, उनके कपड़ों से, उनके शरीर से जानवरों की महक आती है, और दाऊद वैसे ही चल के प्रभु के सामने आके, सैमुएल के सामने आके खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि यही है कि जिसको मैंने चुना है, यही है। और दाऊद अपनी तुलना कर रहा है कि सच में मैं भेड़ बकरियों के बीच में रहने वाला इंसान जो है, आज वो क्या हो गया है, भेड़ बकरी को चराने वाला जन इस्राएल का राजा बन गया है। जब हम भी और आप भी बहुत से गड्ढों में गिरे हुए हैं और प्रभु ने हमें कहाँ से उठाया है, कहाँ से हमें खड़ा किया, कहाँ से हमें प्रभु ने ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि हम ये थे, हम ये थे, वो थे। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपने गड्ढों को याद रखिए कि प्रभु ने मुझे और आपको कहाँ से उठाया, कहाँ खड़ा किया है। और जब प्रभु हमें उठाएगा तो चंगा भी करेगा, प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमारी हर दुर्दशाओं को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको उठाएं, मुझे उठाएं, हम सबको उठाएं, गड्ढे में से निकालें और चट्टान पर बिठाना चाहते हैं परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और सच में प्रभु जी हमें नीचे से उठाकर चट्टान पर, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हे थके बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रभु आज आपको, मुझको विश्राम देना चाहता है, गड्ढे में से निकालना चाहता है, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय को पढ़ें, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ सोच रहा है कि अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं इस गड्ढे में मर जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य नहीं, उसके साथ एक घटना घटी है मेरे प्यारे भाइयों। क्या उसने सपने देख लिए कि मैं हूँ, मेरे भाई लोग मुझे सिजदा कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे सिजदा कर रहे हैं, और उसको गड्ढे में डाल दिया। अब हम देखते हैं इसके सपनों का क्या हाल होगा। अब हम देखते हैं इसका ये गड्ढे में मर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके भाइयों ने उसे भेज दिया। मेरे प्यारे, वो गड्ढे में नहीं गिरता, गड्ढे में नहीं गिराया जाता तो वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से कहें, प्रभु के सामने चिल्लाएं कि प्रभु सच में मेरी ज़िंदगी में बड़े गड्ढे हैं, आप उसमें से मुझे उभारिए और आप मुझे उसमें से निकालिए, ऊंचाइयों पर ले जाइए। और उसके भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्के में भेज दिया। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल ना था। सच में आज यूसुफ को गड्ढे में डाला है, कुछ भी नहीं था, ना तो पानी तो सूखा। आज हमारी ज़िंदगी सूखी हो गई है,
हम खुद गड्ढे बन चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु उनमें से हमें निकालना चाहता, निकाल के 20 शादी के सिक्के में भेज दिया। वो एक मिस्री के घर में रहने लगा, वहाँ से उठा कर उसे जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दरोगा ने भी, उस मिस्री ने देखा कि इसके साथ यहोवा रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा इसके संग रहता है, जो कार्य करता है तो प्रभु उसको सफलता देता है। आज हमारे साथ प्रभु रहे। अगर हम गड्ढे में गिरे तो आप ये दुआ करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, आप मेरी ज़िंदगी में कार्य करिए, मेरे जीवन में आप आशीष दीजिए, ताकि प्रभु जी मैं आपको पहचान सकूं, आपको मैं जान सकूं। प्रभु जी आप मेरी स्थिति, और हम देखते हैं, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं कहानी को मेरे प्यारे भाइयों। फिरौन ने सपना देखा और फिरौन यीशु को बुलाता है, झटपट उसने कपड़े बदले। अभी हम फिरौन, जब वो यूसुफ दाऊद के बारे में देख रहे थे, जब दाऊद को बुलाया गया, झट अपने पिता के पास आ गया, जैसी हालत में वैसे ही आ गया था। यहाँ तो उसने कपड़े बदले और मुंह धोया हुआ गया, फिरौन के सामने खड़ा हुआ उसका, और फिरौन कहता है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसको प्रभु की आत्मा उसके साथ रहती है। गड्ढे से निकला हुआ इंसान जो है आज फिरौन के सामने खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिरौन उसके बारे में कह रहा है कि सब हमें ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसमें साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है, और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिस्र देश का एक अधिकारी बन गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि उसके साथ वो परमेश्वर था। एक गड्ढे से निकाल कर ऊंचाई पर ले गया उसे परमेश्वर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके भाई आते हैं, वो सोचता होगा मेरे सपनों का क्या हुआ, वो सोचता है जो मुझे प्रभु ने दर्शन दिया था उसका क्या होगा। उसके भाई आकर उसे सिजदा करते हैं, उसके पिता आकर सिजदा करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, उसके सामने झुकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने गिरें और परमेश्वर के सामने उपस्थित हों मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु पाया जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु जी का दास हमें बताता है, अगर हम लूका की पुस्तक उसका 16वां अध्याय को पढ़ें, एक उड़ाऊ पुत्र है जो सूअरों के बीच के गड्ढों में जाके पड़ गया है, उनके संग रहने लगा है मेरे प्यारे भाइयों। अब उसकी आशा ये रह गई कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा, यहीं पर रहूँगा, ये मेरे साथी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, होश में जब आया तो वो कहता मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा। उठ के गया मेरे प्यारे भाइयों। आइए मैं और आप होश में आए, उस गड्ढे में निकले ना पड़े ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों। और कहता है प्रभु जी मैंने तेरे विरुद्ध किया, पाप किया, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ़ करिए प्रभु जी। और प्रभु से माफ़ी मांगता है और प्रभु के साथ चलता है मेरे प्यारे भाइयों। और प्रभु उसका पिता उसके लिए एक बलिदान करता है, मेरा बछड़ा कटवाता है, बड़ी दावत देता है, कहता है जो खो गया था वो मुझे मिल गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए सूअर के बीच में रहने वाला फिर से ऊंचाई पे चला गया मेरे प्यारे भाइयों। यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति एक ऊंचाई पे चला गया। दाऊद जो है गड्ढे में पड़ा हुआ है और वो ऊंचाई पे चला गया मेरे प्यारे भाइयों। अगर हम डैनियल की पुस्तक उसका 30 अध्याय को पढ़ें, शद्रक मेशक के बारे में पढ़े, ये 3 जन हैं राजा के सामने बहस कर रहे हैं कि हमारा प्रभु हम तेरे बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते, अगर चाहे हम मर भी जाएं हमारा प्रभु तुझे तेरे हाथ से हमें बचा सकता है। और राजा क्रोधित है, बड़ा भयभीत हो गया, डर गया और उनसे बड़ा चिढ़ गया मेरे प्यारे भाइयों। डरा हुए भी है, चिढ़ा हुआ भी है, भयभीत है मेरे प्यारे भाइयों उनके उस सवाल से। और उन्होंने इतना कह दिया कि हमारा प्रभु तेरे हाथ से हमें बचा सकता है। तो और मेरे प्यारे 7 गुना आग की भट्टी कर दी गई, उनको तीनों को डाल दिया गया। और प्यारे भाइयों वो तो शद्रक मेशक अबेदनगो जो है बड़े चैन के साथ सो रहे हैं, आग के अंदर घूम रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। 14 जन उनको बचाने के लिए आ गया, परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आके खड़ा हो गया। और हम देखते हैं भोर को उठ कर राजा जाता, कहता देखो जी हमने तो 3 डाले थे, 14 कौन है। और कहता इनको गड्ढे में से निकालो, आग की भट्टी में से निकालो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज जब तक आप, मैं और आप गड्ढे से नहीं निकलेंगे,
तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रभु आए। प्रभु हमें निकालने आता। क्या प्रभु ने नहीं कहा है परिश्रम बहुत से कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, वह परिश्रम करने वालों मैं तुम्हें आया हूँ, तुम्हें गड्ढे से निकालने के लिए आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, उनको निकाला गया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम भजन संहिता 40 उसकी दूसरी आयत को पढ़ें, भजन संहिता 40 और उसकी दूसरी आयत को पढ़ें, भजन संहिता 40 उसकी दूसरी आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच से निकाला है। सच में प्रभु जी आज हमें सत्यानाश के गड्ढे से निकाल कर लाया, बर्बादी से निकाल कर लाया है। दलदल में हम फंसे हुए थे, कीचड़ में फंसे थे, पाप में फंसे हुए थे, बुराई में फंसे हुए थे, बीमारी से फंसे हुए थे। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी दलदल है। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बुराई है और हम कहते हैं हम ठाकुर से, फलाने से, इससे, ईसाई में हम भूल चुके कि प्रभु हमें कहाँ से निकाल के लाया। हम भूल चुके कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे कैसे बड़े काम किए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर का दास कहता, दाऊद कहता कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के बीच कीच से उबारा है। अब मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को मजबूत किया है। प्रभु ने हमें निकाल के अपना बेटा बेटी बनाया, अपनी संतान बनाया, हमें अपना वंश बनाया। मेरे प्यारे, हमें प्रभु ने आशीष दी हैं। हमें तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रभु हमें नहीं बचाता, प्रभु हमें नहीं निकालता, आज हम जहाँ थे वहीं रहते। हमें संतों के बीच में इकट्ठा किया है, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और प्रभु जी हम देखें, अगर हम अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने परिवार खानदान को देखें, जो हमारे बीच में हम जिनके बीच में से निकाल के आए, जिनको हम रिश्तेदारों से निकल कर आए हैं, जहाँ से हम निकल कर आए, प्रभु ने हमें कितनी आशीषें दी हैं और प्रभु ने हमारे ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ रखा, हम पर दया की है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु ने मुझे सत्यानाश और दलदल की कीच से निकाला है। सच में दाऊद को मालूम है कि प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाला है। आज आपको मुझको भी मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमें कहाँ से निकाल के लाए। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभु जी हमारे जीवन में कैसे हमारे साथ हमारी अगुवाई कर सकते हैं, कैसे प्रभु हमें संभाल सकते हैं, परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करते हैं। और प्रभु ने चट्टान पर खड़ा किया। जब प्रभु यीशु मसीह को गसरने के में थे, उसे पकड़ के ले गए, गलगता में ऊंचाई पर चढ़ा दिया गया है और ताकि हम उसकी ओर देखें, ऊंचाई पर चढ़ें। इसलिए दाऊद भी कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो ऊंचाई पर चढ़ाया गया है ताकि वो हमें देख सके, हमें खींच सके, ताकि हम परमेश्वर के पास जाने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 26वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस लिखता है, अपने बुलाए जाने पर सोचो कि प्रभु ने तुम्हें कहाँ से, कौन से गड्ढे से, कौन सी दलदल से, कहाँ सी बुराई से निकाला है। लेकिन हम सोचते नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी ये नहीं कहते कि प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाल कर लाया। मेरे जीवन, इससे पहले मेरा जीवन कैसा था, ये नहीं सोचते कि हमारा जीवन कैसे, हमने हमारे परिवार के अंदर कैसी ज़िंदगी थी, हम कैसे गरीब लोग थे, कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम बड़ी शेखी मानने लगे हैं, दलदल को भूल चुके हैं, कीचड़ को भूल चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उस बुलाहट को भूल चुके हैं जहाँ से प्रभु ने हमें निकाला है, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है, उसे भूल चुके हैं। अपनी बुलाहट को भूल चुके हैं, अपनी बुलाहट को जहाँ से प्रभु हमें उभार के लाया है, निकाल के लाया, उसको मैं और आप भूल चुके हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम उसको याद करो, इसको याद रखना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। इसलिए हम भजन संहिता 107 के 20 में कि वो प्रभु जी हमें क्या करता है, जिस गड्ढे में हम पड़े, जिस स्थान में हम पड़े, प्रभु वहाँ से हमें निकालता है। मेरे प्यारे भाइयों, वहाँ से हमें बुलाता है, हमें चुनता है, फिर से खड़ा करता है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के अंदर कहता है, 4 चेत कर तू कहाँ गिरा है, किस गड्ढे में गिरा है, अगर तू चेतेगा नहीं तो मैं तुझे आकर तेरे जीवन का मुकुट छीन लूँगा। सो प्रभु चाहते हैं कि हम उठें और प्रभु के साथ फिर से चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके ज़िंदगी में बहुत से अद्भुत काम करना चाहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर, ताकि हमारे घंटे भरे जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मरकुस की इंजील उसके पहले अध्याय को पढ़े, लिखा है, मार्ग सही करो, सीधा करो कि उस पर कोई गिर ना जाए।
सड़क चौड़ा रास्ता बनाइए ताकि परमेश्वर के लोग उस पर चल सकें। मेरे प्यारे, अंधा भी ना गिरे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, आज हम दूसरों के लिए रास्ते में कांटे बिछाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रभु पाया जाए, इस कार्य को हम कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं। अगर हम डैनियल की किताब में मैं आपको ले जाना चाहता, दानियल उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से अगर हम पढ़ें, 19वीं आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर परमेश्वर का दास ये बड़ी सफाई से कहता है कि प्रभु का दास कहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और परमेश्वर हमसे बहुत अनुग्रह करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और डैनियल जो है, डैनियल अपने परमेश्वर की वर्शिप करता है, उसके साथ चलता है, उसका अनुग्रह